आ रहे हो। अभी मैं ये कश्मीरी गेट के बस अड्डे पर हूँ। काफ़ी बड़ा बस अड्डा है यहाँ। आप हिमाचल, मैंने टिकट ली है हिमाचल रोडवेज की। और दोस्तों फाइनली हमारी बस आ चुकी है। ये जो बस खड़ी हुई है यहाँ पर हिमाचल रोडवेज। और ये बादल स्पेशल चूरण है। यहाँ बहुत सारे चूरण मिलते हैं बाबा सिर वगैरह के। यहाँ आपको नमकीन वगैरह ले सकते हो, जूस। दोस्तों ये आपको दिख रहे हैं, ये हरीश भाई ने मेरे लिए पराठे बना के पैक कर दिए। पर मुफ्त उपलब्ध है। दूध वगैरह ना बच्चों को फ्री में पिलाते हैं। पूरा ये यहाँ पर है। अब अंदर लेके चलते हैं आपको। अगर आपको कुछ खाना पीना खाना हो तो अंदर यहाँ खा सकते हैं इस तरीके। ठीक है, ये बस है, बस के यात्री ऐसे यात्रीगण ध्यान दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं एक नई ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली हूँ और दिल्ली से मेरा ट्रिप ऐसी जगह का है जो आपको लगेगा कि नहीं कि हम इंडिया में हैं। इंडिया में ही आता है वो जगह, लेकिन ऐसा फील होगा आपको वहाँ कि आप इंडिया में हो ही नहीं हो। ऐसी जगह पर मैं जा रहा हूँ। तो मेरा ट्रिप है स्पीति वैली का। हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है स्पीति वैली। स्पीति वैली का मेरा ट्रिप है और इस ट्रिप में मैं पूरी स्पीति वैली को एक्सप्लोर करूँगा। अभी मैं अपने दोस्त मिस्टर हरीश के यहाँ पर हूँ। ये उसी का फ्लैट है। मेरा वो सामान वगैरह यहीं रखा है। और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा। ये बगल में मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से मैं पहुँचूँगा कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से मैं बस स्टैंड से बस पकड़ूँगा रामपुर की जो बस है वो मुझे 6:30 बजे बस स्टैंड से मिलेगी। और 6:30 और मॉर्निंग 7 बजे मैं पहुंच जाऊंगा रामपुर। फिर रामपुर से मेरा ऐसे प्लान बनता जाएगा कैसे कैसे क्या कहाँ जाना है। तो अभी जैसे हम ट्रैवल करते हैं कहीं भी, तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कुछ दवाएं कैरी करनी चाहिए। तो मैंने कुछ दवाएं रख ली हैं अपनी, जो गैस की प्रॉब्लम हो जाए या कोई आपको कोई तरह का पेन किलर हुआ या फीवर आ जाए, तो मैंने मेडिसिन्स वगैरह ये रख ली हैं। जब भी कभी आप भी ट्रैवल करें तो जो मेडिसिन्स हैं इमरजेंसी जो भी आपको कोई हो तो आपको भटकना नहीं पड़े और परेशान होना नहीं पड़े, वो दवाएं रख लें। तो ये मेरा ऐसे सामान रखा हुआ है। ये बैग है और ये भी बैग है अपना। और अभी हम मिलाने जा रहे हैं अपने मित्र से। और ये हमारे हरीश भाई हैं, ये लगे पड़े हैं। तो इन्हीं के यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो हरीश भाई दिल्ली में रहते हैं और पिछले लगभग 9-10 साल से दिल्ली में ही हैं और ये जॉब कर रहे हैं। इनसे तो मुलाकात होती रहती है। इनके बारे में किसी दिन फुर्सत से डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों स्पीति वैली की जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा। उस प्लेलिस्ट में 1, 2, 3, 4 जितने भी एपिसोड बनेंगे, जितने भी ब्लॉग बनेंगे, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। सारी आपको कैसे जाना है, कैसे यात्रा करनी है, कम पैसे में कैसे यात्रा करें, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, सारी जानकारी स्पीति की आपको मेरे एक एक करके वीडियो में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी मेरी स्पीति की वीडियो आएंगी तो उनमें आपको सारी नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिले। और दोस्तों ये मैं स्पीति वैली तो बहुत मुसाफिर घूमे हुए हैं और लाखों में स्पीति वैली घूमने जाते हैं, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट आपको स्पीति वैली को दिखाऊंगा। तो आप स्पीति वैली से रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस मेरे चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो आप प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है
उसमें एक एक करके देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। कहीं भी कोई भी तरह की आपको क्वेरी हो, कोई भी कुछ जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरीश भाई ने मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया था और अभी मैं कश्मीरी जो गेट पर जो अंतर्राज्यीय जो हवाई अड्डा है वहाँ पहुँच रहा हूँ। और वहाँ पहुँचकर जो मेरी बस है वो बस कहाँ है, कैसे है, वहाँ पहुँचूँगा। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी देता रहूँगा। आप देख पा रहे हो अभी मैं ये कश्मीरी गेट के बस अड्डे पर हूँ। काफ़ी बड़ा बस अड्डा है, यहाँ आपको कहीं की भी गाड़ी मिल जाएंगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, बस स्टैंड है। देखता हूँ कहाँ कैसे क्या मिलेगा। दोस्तों मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं हूँ अभी बस स्टैंड पर, कश्मीरी गेट जो कश्मीरी बस स्टैंड है वहाँ पर हूँ। तो सिक्योरिटी पूरा चेक होकर ही अंदर आपको एंट्री होती है बस स्टैंड पर। तो आप देख पा रहे हो बस स्टैंड पर इस तरीके से आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, चश्मा, किताबें, ETC। और मुझे पहुंचना है हिमाचल जो रोडवेज की जो बसें होती हैं वहाँ। तो मुझे यहाँ किसी लोकल से बात करनी है, जो दुकानदार हैं उनसे मुझे पता करना होगा कि भैया हिमाचल की बस कहाँ से मिलती हैं। तो मैं पता करता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों जब आप पहली बार इस बस अड्डे पे आते हो तो आपको काफ़ी पूछताछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें का ध्यान देना पड़ता है, कहाँ कैसे क्या है, तो थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाके मैं पता करता हूँ कि हिमाचल के लिए, देखो एस्केलेटर भी नहीं चल रहा है तो मुझे बैग उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका दिख रहा होगा, ये पूरा बस स्टैंड है। मैं बस के पास पहुंचकर आप लोगों से मिलता हूं, है ना। आप हिमाचल, मैंने टिकट ली है हिमाचल रोडवेज की, और हिमाचल रोडवेज में रामपुर के लिए टिकट ली है, रामपुर के लिए। तो उसने बताया है कि 20 नंबर जो है वहाँ से हिमाचल रोडवेज की आपको बस मिलेगी। टिकट मैंने दोस्तों ऑनलाइन कर लिया था। तो आपको सफ़र में आराम चाहिए तो टिकट को थोड़ा आप ऑनलाइन कर लेना। HR हिमाचल जो रोडवेज का वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन कर लेना टिकट, नहीं तो आपको यहाँ भी मिल जाती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हिमाचल ट्रैवल करते हो तो आप यहाँ पर आ जाओगे 20-22 नंबर जो है, जैसे नंबर लिखे रहते हैं कि जहाँ बस खड़ी रहती हैं, तो 20-22 नंबर पर आप पहुँचोगे। किसी पूछ लोगे हिमाचल रोडवेज का क्या बुकिंग टिकट काउंटर है, तो आप यहाँ से ले सकते हो ऑफलाइन। बाकी ऑनलाइन ले सकते हो। मैंने पूरा टिकट ले रखी है ऑनलाइन, क्योंकि मैं चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। पहले मैंने अपनी सीट वगैरह बुक कर ली थी ऑनलाइन। अब बस मुझे इनको दिखाना है, वो मुझे बताएंगे गाड़ी नंबर वगैरह सारा कुछ। गाड़ी नंबर टिकट पे नहीं होता है, तो यही मुझे देंगे। सीट नंबर तो ऑलरेडी उसमें मेंशन हो जाता है कौन सी सीट लेंगे। तो अगर कभी आपको ट्रैवल करना है हिमाचल के लिए, तो यहाँ से जहाँ भी जाना है आपको हिमाचल की जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पर, तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। ये देखो ये से दोस्तों फाइनली हमारी बस आ चुकी है। ये जो बस खड़ी हुई है यहाँ पर हिमाचल रोडवेज, और पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी जो सामान रखा जा रहा है, जिनका लगेज है, मैंने अपना लगेज भी रख दिया है। और यहाँ पैसेंजर आ रहे हैं और सभी लोग बैठ रहे हैं। 6:31 पे ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही व्यवस्था है दोस्तों। ये हिमाचल गाड़ी नंबर भी देख लो, गाड़ी नंबर इसका है 4604 गाड़ी नंबर है इसका।
Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. दोस्तों इस तरह की सीट और सवारियाँ हैं, कर रहे हैं। एसी नहीं है, नॉन एसी है, गर्मी काफ़ी है। कोई ना, जितना सफ़र में स्ट्रगल होगा उतना ही यादगार रहेगा, और यादगार रहना ही चाहिए ना। आप सफ़र करते हैं, सफ़र को सुहाना। दोस्तों तकरीबन टाइम हो रहा है लगभग 10 बज गए हैं। 10 बजे हमको इस गाड़ी में उतार दिया है, और यहाँ आप 15 से 20 मिनट खाना खा सकते हैं, और अपना कुछ भी ख़रीदना है, जैसे कि यहाँ वो सारा लस्सी वगैरह बेच रहे हैं, पेठा वगैरह बेच रहे हैं, मतलब सब कुछ है यहाँ खाने का जुगाड़। जो आपको खाना है वो मिल जाएगा यहाँ पर। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या क्या है। ये बादल स्पेशल चूरन है, यहाँ बहुत सारे चूरन मिलते हैं बवासीर वगैरह के। यहाँ आपको नमकीन वगैरह ले सकते हो, जूस वगैरह पी सकते हो, ये मिठाई खा सकते हो, ये आप पेठा वगैरह मिल रहा है, ये लस्सी मिल रही है। और ये अपनी गाड़ी है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। उधर आप टॉयलेट करने जा सकते हो, ये लेडीज़ का टॉयलेट है वो। ये सारा कुछ है। यहाँ लिख रहा है इसका द बाबा ढाबा, द बाबा ढाबा। तो ये द बाबा ढाबा है। बच्चों के लिए यहाँ पर मुफ्त उपलब्ध है। दूध वगैरह ना बच्चों को फ्री में पिलाते हैं, पूरा ये यहाँ पर है। अब अंदर लेके चलते हैं आपको। अगर आपको कुछ खाना पीना खाना हो तो अंदर यहाँ खा सकते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट है इन लोगों का। तो दोस्तों अपना हो गया, खाने का प्रोग्राम बन गया है। यहाँ मैं बैठ गया हूँ, मेरे पास खाने का जुगाड़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या खाना है। ये ढाबा है, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन वो तो हरीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर दोबारा से थैंक यू सो मच। हरीश भाई ने मेरे लिए शुद्ध देसी घी के पराठे बनाए हैं, और कई टाइप का अचार रखा है, और मेरी माँ के बने हुए लड्डू वगैरह हैं, वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये आपको दिख रहे हैं, ये हरीश भाई ने मेरे लिए पराठे बना के पैक कर दिए थे, और ये लड्डू मेरी माँ ने बनाए हैं, ये अचार है, और ये दही है जो हरीश भाई ने मुझे दही दे दी थी, दही खा लेना। हरीश भाई को तो आप जान ही रहे, जो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा वही हरीश भाई है। दोस्तों मैं अभी खाना खा लेता हूँ। खाना खाकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं आपको दूंगा। बाकी अब यहाँ खाना खाने के बाद सीधी जो बस है कहीं रुकती है क्या है वो मैं बताऊँगा। हम रामपुरी सुबह मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। रामपुर के बाद जो भी अगला क्या स्थिति। खाना खा लेता हूँ दोस्तों, खाने की क्या वीडियो बनाऊँगा आपको। दोस्तों खाना तो हमारा हो गया, हम पीने आए हैं। क्या बना रहे हो भाई? बस को मैं एकदम से सही रिकमेंडेड करूँगा, बस ठीक है। और ढाबा है, यहाँ पे तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, तरह से मार्केट है, मिनी मार्केट टाइप का है पूरा ढाबा। अब मैं अपनी बस में पहुँच रहा हूँ, वहाँ बैठ के ही। ये भैया ये बहुत चिल्ला रहा है, देखो ये बस में चढ़ गए भाई। मेरी सीट नंबर 90 है। ये बस है, बस के यात्री ऐसे यात्रीगण ध्यान दें, गाड़ी नंबर चलने जा रही है।
इस तरीके से हम यहाँ ना कोई ज़्यादा भीड़ है, ना कोई ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम दिख रही है। गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है, देख पा रहे हो चल रही है गाड़ी। और चार्जिंग पॉइंट देख पा रहे हो, ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, ये वाला चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। चीज़ें ठीक हैं। अब गाड़ी बस जो चलने लग गई है, तो मॉर्निंग में मिलेंगे आप लोगों को रामपुर में।